बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। और आज की जो मेरी रेसिपी है उसका नाम है चिकन मलाई टिक्का विद ग्रेवी। तो ये एक बहुत ही कम मसालों में बनने वाली बहुत ही लजीज रेसिपी है। तो शुरू करते हैं। ये एक चिकन है जिसे मैंने धोकर रख लिया था। ये है तकरीबन 1 किलो का। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच नमक और 1 कप दही जिसका कि मैंने पानी निकाल दिया था। इसके अलावा इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करना है, जो कि मेरा कैमरा ऑफ होने की वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकी, लेकिन आप लोग ज़रूर ऐड करिएगा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देने के बाद इसे रख देना है 10-15 मिनट के लिए। और 10-15 मिनट बाद हम इसमें 2 और चीज़ें ऐड करेंगे। वो है मलाई। ये 2 चम्मच मलाई है। ये घर की बनाई हुई मलाई है। अगर आप चाहें तो बाज़ार वाली क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 1 छोटा चम्मच मैदा, ताकि हमारा जो मसाला है दही वगैरह है वो अच्छी तरह से चिकन पे लग जाए। तो अब एक पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल। और मैं साथ ही इसमें डालने वाली हूँ 1 चम्मच घी। आप इसकी जगह मक्खन भी डाल सकते हैं या आप सारे ही मक्खन में भी फ्राई कर सकते हैं। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाता है हम इसमें चिकन के पीसेस को एक एक करके डाल देंगे। सारा चिकन एक साथ नहीं डालना है, बल्कि इस तरह से एक एक पीस को इसमें रखते जाएं। और जब ये एक तरफ से थोड़ा सा पक जाए तब हम इसे पलट लेते हैं। और चिकन को हमें अच्छी तरह से गलाना है। हम बना रहे हैं मलाई चिकन, तो चिकन बिल्कुल टेंडर, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। इसके लिए अब हम इसे ढककर 8 से 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं और इसमें अभी काफ़ी पानी है, तो पानी हमें खुश्क कर लेना है। इसे चलाते हुए, उलट पलट करते हुए हम पानी को खुश्क कर लेंगे। तो नाज़रीन, अगर चिकन ना गला हो तो इसे दोबारा से ढक कर पकाएं ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। लेकिन मेरा चिकन चूँकि गल चुका है तो मैं इसे सिर्फ पानी खुश्क होने तक पकाऊंगी। और फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखिएगा और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। और वीडियो आपको पसंद आए या ना पसंद आए तब भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, मैं उन सब की वीडियो पूरी देखती हूँ और कमेंट भी ज़रूर करती हूँ। और इसीलिए जब मुझे फुर्सत मिलती है तभी मैं देखती हूँ, ताकि मैं पूरी वीडियो देख सकूँ। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा और कमेंट करना मत भूलिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पानी खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसे चूल्हे पर से हटा लेती हूँ और एक दूसरी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप तेल। आप चाहें तो मक्खन भी डाल सकते हैं। और तेल गर्म होते ही हमें डालने हैं इसमें कुछ मसाले, साबुत मसाले। 1 छोटा चम्मच ज़ीरा है, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंगे, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का और 2-3 तेज़ पत्ते। उन तमाम चीज़ों को हल्का सा भून लेने के बाद हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ प्याज। ये एक बड़ा साइज़ का प्याज है जिसे मैंने पीस लिया है। और अब इसे चलाते हुए हमें पकाना है और इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। बस इसे 30-40 सेकंड तक भून लें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लेकिन कलर चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमें अपनी जो ग्रेवी है उसे वाइट रखना है, तो इसका भी कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो लगातार चलाते हुए इसे भून लेने के बाद इसमें ऐड कर देना है 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम कुछ देर भून लेंगे।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। हल्का सा भून लेने के बाद इसमें ऐड करना है काजू का पेस्ट। 15-20 काजू को मैंने पानी डालकर पीस लिया है। कुछ देर इसे भी हम भून लेते हैं। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वो चिकन जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। चिकन डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लें, इसे भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसमें डालेंगे मलाई। ये 1 कप मलाई है, फेंटी हुई मलाई है। आधा कप पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च है और आधा चम्मच गरम मसाला। और नमक आप टेस्ट कर लें, अगर ज़रूरत हो तो डालें। और अच्छी तरह से चला लेने के बाद इसे ढककर 5 मिनट और पका लेते हैं। तो ये तैयार है चिकन मलाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।